थैंक यू। कहीं पे आप जगह बनाएंगे इसका लगाने की? जी जी, इसको ऐसा सब बोर्ड हम मोस्टली हर फार्म में करने का ट्राई करेंगे। अच्छा, इसको ऑटोमेट करके। ओके, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ दिस टीडीएफ ना। हम लोग आसाम क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड से यहाँ आए हैं और मेरा नाम नवीन ढींगरा है और आज यहाँ मजोली में ये जो मलपकिया गांव के अंदर हम यहाँ हैं। इस प्रोजेक्ट को हम वाडी मॉडल कहते हैं। वाडी से हमारा मतलब ये है कि एक छोटा ऑर्चर्ड, छोटा बागान जिसमें कि आपके जो फल फूल की जो पेड़ हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 200 किसानों के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें 160 फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन है, अपनी माटी है, और 40 ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी माटी नहीं है। तो इसमें हम फार्म सेक्टर बेस्ड डेवलपमेंट और नॉन फार्म सेक्टर बेस्ड डेवलपमेंट दोनों में हम नाबार्ड की तरफ से सहयोग दे रहे हैं। अब फार्म सेक्टर मॉडल जो जैसा आपने अभी देखा अपने सामने कि हम यहाँ पे लीची, गोवा और आंवला, इन तीनों पौधों को हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम इंटर क्रॉपिंग के अंदर इनको जिंजर, हल्दी का सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि जब तक के मेन क्रॉप बड़ी होती हैं, आपकी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जिंजर और हल्दी या और दूसरे वेजिटेबल्स हैं, वो ग्रो करना शुरू कर दें और किसान को कुछ आमदनी मिलनी शुरू हो जाए जब तक कि मेन क्रॉप्स बड़ी होके आती हैं और वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिलना शुरू होता है। तो इस मॉडल में प्लांटिंग मटेरियल से लेके टेक्निकल नो हाउ और ड्रिप इरिगेशन जो आप देख रहे हैं लेटेस्ट यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, इन सब में पूरा 100% योगदान नाबार्ड का है। जो यहाँ के किसान हैं उनकी तरफ से भी योगदान ये है कि उनका लेबर, वो अपनी मजदूरी अपनी यहाँ देंगे, उनकी माटी उनकी अपनी है, तो उसमें पूरा योगदान नाबार्ड की तरफ से। और हमारा प्रयास ये है कि जो ट्रेडिशनली हमारे किसान पैडी और धान की खेती करते रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो और वो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ उनका ध्यान जाए, जिसमें कि आपकी आमदनी अच्छी है। इसमें कॉस्ट कंपोनेंट तो हमारी तरफ से हम कवर कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को देख के बाकी किसान भी इससे जुड़ें और ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अपनाएं और अपनी आमदनी को आगे बढ़ाएं। तो ये तो है हमारे जो किसान जिनके पास माटी है। जिनके पास माटी नहीं है उनके लिए हम हैंडलूम और वीविंग का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। 40 परिवारों के लिए उनको हैंडलूम के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी। एक कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ क्रिएट किया जाएगा, जहाँ पे कि पूरी तरह से उनको डिज़ाइनिंग और एक कैसे अच्छे ढंग से ट्रेडिशनल हैंडलूम और वीविंग की जा सकती है, वो उनको प्रकल्पটোৰ বিষয়ে বিভাগীয় নাবাৰ্ড আৰু এই লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মই শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো আচলতে খুবেই মানে প্ৰয়োজনীয় এটা খেতি বুলি মই ভাবিছোঁ, কাৰণ আজিৰ যুগত যিটো ৰাসায়নিক মানে সাৰ প্ৰয়োগ কৰা যিবোৰ প্ৰডাক্ট খাই পেলাই মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অচিনাক্ত ৰোগ হৈছে, এইবিলাকৰ পৰা একমাত্ৰ নিৰ্মূলৰ উপায় হৈছে অৰ্গেনিকভাৱে এনেকৈ স্বকীয়ভাৱে যিবিলাক মানে জৈৱিক সাৰ প্ৰস্তুত কৰি পেলাই খেতিবিলাক কৰি ৰাইজৰ মাজত যদি উলিয়াই দিব পাৰিলে মানে বেছি ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু মানে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষকসমূহে সকলোৱে ওলাই আহক বুলি মই ভাবিছোঁ, সকলোৱে সজাগ হওক, এনেদৰে মানে খেতি কৰি পেলাই নিজে স্বাৱলম্বিতা হ'ব পাৰিব আৰু এনে
অৰ্গেনিক মানে খাদ্য খাই পেলাই নিজৰ সুস্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব পাৰিব। কিমান কৃষকে জড়িত হৈছে ইয়াতে এতিয়া প্ৰথমতে 50জন কৃষক জড়িত হৈ আছে, ভৱিষ্যতলৈ 200জন টাৰ্গেট লোৱা হৈছে বুলি কৈছে। এতিয়ালৈকে আমি বিষয়টো আমাক তেনেকৈহে জনোৱা হৈছে। এই প্ৰজেক্টটোত আয়াং ট্ৰাষ্ট আৰু নাবাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰা হৈছে। মানে কৃষকে মানে 15% কিবা এটা লগাব লাগে আৰু বাকী যিমান % এইটো নাবাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা দিছে। ফাণ্ডিংটো হ'ল নাবাৰ্ড আৰু টেকন'লজিটো আয়াং ট্ৰাষ্টৰ। হয় হয়। মুঠ কিমান টকা? মুঠ প্ৰজেক্টটো 2 কোটি প্ৰজেক্ট হ'ব, মানে 2 কোটি টকাৰ। এইটো মানে গোটেই 200জন বেনিফিচিয়াৰীৰ ওপৰত। এইটো প্ৰথমতে 50জনকে লোৱা হৈছে, অনাগত সময়ত মানে 200জনৰ টাৰ্গেট আছে। এক্সপাণ্ড কৰিব আৰু মানে যিবিলাকৰ মানে এনেকৈ উপযুক্ত মাটি নাই, তেখেতলোকৰ কাৰণে তাঁতশালৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে এক্সট্ৰাকৈ। মানে 2 কোটিটোতে এন লুমু সোমাই গৈছে। ঠিক।